सारं सेव्यते ब्रह्मानन्दं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्मदादिलक्ष्यमेकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भवातीतं तिरुगुण्डै सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रमातीतं येनं नाद्यं दुःखलातीतं तस्मै गुरुः मंगलम गुरु सद्गुरुपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत वाणी का नाम द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत वाणी मुखार राम सतगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो शरणों सतगुरुदयाल हरि नाम निष्फल संगत साधु की आजीवन मोक्ष से सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समंदर शाही सतगुरु हे सतगुरु अंतर्जाम गदगद की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा ऐसा स्वरूप नाम अनंत का ग्रंथ चल रहा है। सतगुरु देव ने जब ब्रह्म ज्ञानियों को गणेश को ऐसा ज्ञान समझाया सत्य परमात्मा में मिलने का, सत्य जागृति करने का, सत्य को आत्मा को तो सभी पहचान, आत्मा को क्या पहचानना, सत्य परमात्मा की समझ का। उसके लिए गणेश ब्रह्मज्ञानी कह रहा है, हे गुरु महाराज आपने न्याय तो जबरदस्त किया है, परंतु सबको आपने मिथ्या बता दिया। जो भी है प्रतिबंध ज्ञान ध्यान जब कहना सुनना सब मिथ्या बताया, तो कैसे आदमी कैसे प्राणी उसमें मिले, सत्य में कैसे उसका समझ करे। सब मिथ्या है तो फिर किसका आधार ले। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे गणेश आधार तो तेरे को मैं न्याय करके पूरे वेदों पुराणों का शास्त्रों का न्याय करके तेरे को समझा रहा हूं कि आधार पंच तत्व का चाहिए। आत्मा तेरे पास 9 तत्लिंग शरीर पंच तत्व शरीर मिला हुआ है, तो सामले का आधार चाहिए। तू जो बात मेरे से पूछ रहा प्रश्न है, तो सामने का आधार चाहिए। तो सामने के आधार से क्या तेरा कल्याण कर देगा, तेरे को सत्य में मिला देगा या परमात्मा की प्राप्ति करा देगा? कैसे कराएगा, ये मेरे को उत्तर दे। सारे शास्त्रों का वर्णन करके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो दूसरा कोई भी भले तू किसी प्रतिबंध का आधार ले ले, किसी का भी सहारा ले ले, जब तक आधार है सारा है तेरे पास में दूसरों का, तू कुछ नहीं कर सकता। न परमात्मा में आत्मा सत्य होती हुई भी नहीं मिल सकता। अपने को सत्स्वरूप को बोले तू 24 घंटे पहचानती रहे तो भी नहीं मिल सकता। क्यों कि आधार सिर्फ पंच तत्व का तेरे खुद को चाहिए। आत्मा ये नहीं मिले जब तक कभी भी नहीं मिल सकता। ये तेरे पास आधार दिया ना परमात्मा ने। ये पंच तत्व जो माया का शरीर है ये आधार ही तो है। इस आधार के द्वारा जो सृष्टि में केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की जो परिभाषा है उसको तू समझ, और ये आधार से तू इसकी बुद्धि से समझकर हृदय में तोल करके और फिर तू धारण करेगा जब होगा। तू जाने सुन सुन करके किसी का आधार लेके और मैं उस देश की प्राप्ति कर लूं, वो होने वाली नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वशिष्ठ मुनि क्या सेवियो जहाँ राशिस अवतार। वशिष्ठ मुनि ने क्या रचना करी, क्या किसको धारण किया, जो उसके रामचंद्र जैसे शिष्य बने।
और नेमनाथ के चरना लागा कृष्ण आन कर भाई, और संत के चरण गया तो कहो आन कर भाई। बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि बैठे थे और कृष्ण भगवान नेमनाथ के जाके चरण यानी ज्ञान धारण किया। चरण का मतलब जो केवल ज्ञान उनके पास था, उस केवल ज्ञान को धारण करना ही चरण पकड़ना है। इस केवल ज्ञान के चरणों को पकड़ना है, केवल ज्ञान के विधि भेद को पकड़ना है, परमात्मा ब्रह्म के सृजनहार के देवों के देव को पकड़ना है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण जो रट रहे हैं, वो सब देवों के ऊपर देव है, उनको रट। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो विष्णु सरिसा देव सो फिर मोटा अवतार। हे गणेश, हे ब्रह्म, यानी विष्णु सरिस से देव थे। मैं तेरे को न्याय करके समझा रहा हूँ, मोटे अवतार थे। तो सब सेवे ब्रह्म को निर्मल तत्व अपार। निर्मल, निर्बल नहीं है, निर्मल, बिल्कुल साफ, जिसमें कोई प्रतिबिंब का भेद नहीं है। अरे गणेश, तेरे को प्रतिबिंब चाहिए, तेरे को आधार चाहिए। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्योत उजाला चाहिए, चैन चमत्कार चाहिए। क्यों ज्यादा कर लोग इसी में फंसे रहे। इस कारण से ज्ञान कथ कर भी सुनकर भी वार के वार रह जाते, खाली के खाली रह जाते। निर्मल यानी बिल्कुल साफ, तत्व यानी ब्रह्म का नाम। और उसको महाराज फरमाते हैं अपार है, उसकी कोई गिनती नहीं, उसका कोई छे नहीं, न उसका कोई पार पा सकता। अपार है ये, इसका वर्णन भी कोई कर नहीं सकता। पर 100 मन के धान के मुझे मैं तेरे को ये विधि भेद तरीका बता रहा हूं। शिव शंकर आशा करे भजे निकेवल तो। हे परमात्मा, शिव शंकर भी आशा करके निकेवल, उसी प्रकार का भेड़सेड़ नहीं, उसको रट रहे हैं। सृजनहार के नाम को श्वास श्वास रट रहे हैं। उसके लिए सुखराम जी ने इतनी महिमा करी है। जो परश्वास श्वास रटेगा वो फिर तो कहनी क्या। श्वास श्वास में महाराज ने महिमा करी है जबरदस्त। किसके? उस ब्रह्म के नाम की। ब्रह्म ज्ञानी बन के ब्रह्म के नाम की समझ नहीं, ब्रह्म ज्ञानी बन के ब्रह्म को सिवरने की समझ नहीं। सिर्फ आत्मा को ही ब्रह्म समझते हैं, आत्मा ही को अविनाशी समझते हैं, आत्मा को ही परमात्मा समझते। तो कितना ही समझो ना, कितने युग बीत जाओ, आत्मा अकेली में कोई शक्ति नहीं, अविनाशी होते हुए भी वो चले जाए उस परमात्मा रूप हो जाए। क्यों? कि धरिया घड़िया देव रे सब अनघड़ बस हो। धरा हुआ ये शरीर और गढ़ा हुआ जिन हाथों से गढ़ते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, मकान हो, जायदाद हो, सब हाथों से गढ़े गए, सब अनगढ़ परमात्मा के बस। अनगढ़ कौन है? जो घट घट कण कण में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे गणेश, आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए। आकारी को तू कितना ही से ले, प्रतिबिंब की कितनी तू आशा कर ले, उसकी कितनी तू सेविया कर। सेविया मैंने कितनी रटना कर, कितनी महिमा कर, गर्भ ताप मिटने वाला। जन सुखिया निराकार रे छिन्न में देख मिटाए। निराकार का जो तू श्वास रटना करेगा भेद के सही, तो छिन्न में मिट जाएगी, कोई टाइम नहीं लगेगा। उसी भगत ने चरा के प्रकट हो जाए ब्रह्म विराट से। वो किसी के बस में नहीं है, कोई बस में कर भी नहीं सकता, न दिष्ट मुष्ट में है, न महाराज परमात्मा रूप रंग वर्ण ज्योति उजाला में है।
राम का नाम तो भले रटते तो मालूम तो पड़ता है, उसका तो उसी को मालूम पड़ता है जो दुनियात्मक शब्द प्रकट होता है, जो रटना करता है उसी को। सामने कितने गुरु महाराज है उसको भी मालूम नहीं पड़ता। ये राम रटना तो किसी को मालूम पड़ती है, भाई ये रट रहा है, ये राम से नहीं है। और नियंच निज नाम का किसी को मालूम है, वो आत्म चेतन खुद ही उसका अनुभव करे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निराकार की सेव कर आकारी गुरु भाव। हे ब्रह्म ज्ञानी, रटना सेव मतलब रटना तो का निराकार, और आकार होकर के जो ग्रंथ बनाते हैं, जो ये शास्त्र बनाते हैं, जो ये चरण लिखते हैं, इनको गुरु भाव समझ, तो बाँचने वाले को। यहाँ आकारी गुरु भाव लिखा हुआ है, तो आकारी गुरु भाव कौन है? बाँचने वाला। और वो चला जाएगा या फिर किसको मानेगा? तो सबको ये आकारी, ये समझदारी चाहिए, सबको ये प्रतिबिंब चाहिए, सबको महाराज फरमाते हैं ये इसका ध्यान चाहिए। तब तक महाराज फरमाते हैं ये सस्रूप निज नाम का जो अंग है, इसका जो ज्ञान है, इसकी जो निर्णय है, वो समझ में आने वाला नहीं। आकारी गुरु भाव जन सुखिया कर भजन रे। महाराज कह रहे हैं कर भजन रे। केवली भगवंतों का जो केवल ज्ञान है वो गुरु भाव है, और राम नाम को इसी तरीका लिखा है उसके मुताबिक रटना कर, और फिर कर सुखिया भजन रे, फिर रात दिन भजन में लीन रहे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे छिन्न में देत मिटा, छिन्न में तेरे जितने भी कर्म भस्म हो जाए। अग्नि की ज्वाला की जैसे है, अग्नि में बल कितना ही कचरा डालो सब जड़ के राख हो जाए। और भजन किया ही गर्भवास की मिटे जम की त्रास। भजन करने से ही जम की त्रास मिटेगी। जन सुखिया सब कर्म काट कर बसे ब्रह्म के मान। सारे कर्म काट करके, सारा भ्रम का नाश करके, कर्म तो काटना है, भ्रम का नाश करना है, और फिर रटना में लीन रहना है। तब हे ब्रह्म ज्ञानी ये तेरे पास में सत्य ज्ञान आएगा, तब ये सत्स्वरूप में मिलने की समझ आएगी। सत्य ज्ञान कह दो, सत्स्वरूप में मिलने की कह दो, वो कब आएगा? कहूँ सत्य भेवा सुनो सब देवा, गयो ज्ञान भारी लगे मंझ तारी। ऐसा सत्य का मैं आपको भेव तरीका कड़ बता रहा हूं। इस सत्य भेवे की कड़ तरीका सेव यानी रटना करिए। सेवा, सेवा का मतलब महिमा, सेव का मतलब रटना। सुनो सब देवा, हे आत्म देव सुनो, जितने भी आत्मा वो सब देव है, और पंच तत्व देवों का शरीर है। देवो यानी बहुमत, देव माने आत्म देव। गयो ज्ञान भारी, ये भारी ज्ञान जो आपको मैं समझा रहा हूं हे गणेश जी, इसको जो गहे माने धारण करेगा, तब महाराज परमात्मा उसमें मिलने की समझ आएगी। बार बार भले कितने पूछो कैसे मिले कैसे मिले, पूछते पूछते जितने बड़े बड़े राजा थे, बैरागी थे, तात्या थे, विठल राव थे, जितने भी बड़े बड़े थे, सब खाली उठ के चले गए पूछते पूछते। क्यों? गया मैंने धारण नहीं किया, और धारण किए बिना लगे मज्ज तारी, गयो ज्ञान भारी, रटे नाम सोही विरह विद्ध होई। अंदर घट में पीड़ उठेगी, विरह का मतलब ये पीड़ की भक्ति है। आत्मा को परमात्मा नहीं मिलाऊंगा तो 1,84 में चली जाए, ऐसी पीड़ उठेगी। अपने कोई दर्द हुए पीड़ उठे,
फुट डॉक्टर के भक्त है, नहीं तो खत्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे, मर जाएंगे। तो ऐसी ये पीड़ उठे कि शरीर में सांसा रूपी पूंजी खत्म हो गई तो आत्मा भटकती रहेगी। इस आत्मा की दया करो, आत्मा का भला करो, आत्मा की परमात्मा सोचो, परमात्मा मिलाना सोचो। विरह विद ऐसी विरह घटने उठेगी जब विरह का पीड़ की भक्ति है संतों की, तो छोड़े मान माया कसे काम काया। मान सम्मान को छोड़ दे, अपने बड़प्पन को छोड़ दे, अपने ज्ञानीपना को नीचे डाल दे, बिल्कुल चरणों में, और कसे काम काया। काम क्या कर शरीर से, काया से, कसे यानी रटना कर, चबन ऊंचा सांस, अरट चला, अरट करवत चला। जब ऐसी करवत चलाएगा, ऐसी अरट चलेगी, तब मंथन होगा और दही से घी निकलेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, धिनो राम राई दियो भेद आई, सुनो संत सोई अबे पंख। लबेद रटना के बिना पाखे आने वाली नहीं, और पाखे आए बिना कभी भी महाराज फरमाते हैं तू गगन मंडल में परमात्मा के घर पहुंच नहीं सकता। और पाखे आएगी पैर से चलने से। पक्षी का इंडा फूटता है तो पक्षी निकलता है, उसके पाखे नहीं होती। पैर से चलेगा तो पाखे आएगी, और पैर से नहीं चलेगा तो पाखे आएगी नहीं। अब वो गया मेरा बाप ही उड़ रहा, नहीं उड़ जाऊं। तो सुखराम जी कह रहे पाखा तो आई नहीं, पक्षी चाले ना सो बूढ़ो सुखराम के घेर गनकड़ा खाए। कुत्ते आकर खा जाएंगे उसको, खत्म हो जाएगा। पाखे आई नहीं और पैर से चलता नहीं। पैर क्या है, रकार मकार पैर है, ऊंचा सांस पाखे। तो पैर से चलेगा जब पाखे आएगी, रकार मकार का उच्चारण करेगा कंठ से और जिह्वा से और मुखार बंद से, तब महाराज फरमाते ऊंचा सांस चलेगा बराबर। यही भेद है, यही विधि है, यही तरीका है। किसके लिए, उस सत्स्वरूप का अंग बनने के लिए। एक तो आचरण होता है और एक सत्स्वरूप परमात्मा में मिलने का अंग बनते हैं। अंग बनना जब होगा ना तब आचरण सही होंगे। आचरण तो जाने मेरे पहले सही हो जावे तो अंग बने बिना होने वाले नहीं। तो ये अंग कैसे बढ़ेंगे, जो सातु अन्न नीपना भारी साख हेल दे आई। अब कोई आना जाचे मौको तो गाड़ा भर दूं भाई। सातु अन्न कौन से हैं, बाहर तो सब जानते हैं, परंतु अंदर में सात अन्न के साथ ही एवं होता है। तन बन सन कण धन एली बेलड़ी सेलड़ी, ये सब सात अन्न हो जाते हैं। और अंदर में सात अन्न कौन से हैं, आचरण नहीं है, अंग है। तन थिर मन थिर सुगत निरत थिर होय। तन थिर हो गए यानी तन से रटना हो, मन का अपना तो ममम तो खत्म करके इसमें भक्ति में रटना में लगे। ये मन जब थिर होगा, रटना करेगा तब तन थिर होगा। फिर सूरत शब्द में लगेगी तब थिर होगी, निरत परखेगी तब थिर होगी। सूरत निरत थिर होई। तो फिर दो कौन सी, लिव और बैराग, ये दो अंग, ये पांचों थिर होंगे जब वो बनेंगे, तब तेरे आचरण सही होंगे। कि पहले सही हो जाएंगे, पहले तो घंटे अंदर घंटे सही हो जाए, फिर वापस वैसे तो वैसे। ये सात अंग बनेंगे शरीर में, और सात अंग कब बनेंगे, इस तरीके से हे गणेश तो इसको धारण करेगा। तब महाराज फरमाते हैं दिनो राम राई दियो भेद आई, सुनो संत सोही अबे पंख। तब तो आकाश में गगन मंडल उड़ेगा, कोई पक्ष तेरे को खा नहीं सकेगा, न तेरे को खत्म कर सके। आकाश में कोई भी तेरे से नहीं भिड़ सके। तो आत्मा जब गगन मंडल में होगी
तो महाराज फरमाते आत्मा को फिर कोई बस में नहीं कर, न काल के बस में रहेगी न माया के बस। काल माया दोनों से कर्म के साथ खत्म हो जाए, सब कर्म साफ हो जाए, अग्नि में जड़ जड़ के भस्म हो जाए। ये केवल ज्ञान अग्नि के समान है, और जितने भी ज्ञान है वो महाराज फरमाते हैं दीपक के समान है, ये सूर्य के समान, अग्नि की ज्वाला है ये। इसलिए सुखराम ये कह रहे हैं कि हे गणेश, जब गणेश कहे गुरुदेव जी कियो नाम तत्सान, अब कृपा करके या कहो मोक जाए किम प्राण। आपने न्याय तत्व छाण कर दिया, सत्य कर दिया, परंतु मोक्ष कैसे जावे प्राण, ये मेरे समझ में नहीं। जब तत्व छाण कर दिया और फिर भी समझ नहीं आई, तो फिर कब आएगी? जब सत्संग का निर्णय, आध्यात्मिक निर्णय, सब प्रकार का न्याय करके वेदों को, पुराणों का, शास्त्रों का, सुखराम जी ने सब प्रकार के साधना का, सब प्रकार के महाराज फरमाते हैं तेरे को समझा दिया। अब व्यापार तो करना तेरा काम है, हैं? तो वो करके दे देगा कोई व्यापार कर। लक्ष्मी तो तू व्यापार तेरी बुद्धि से कमाएगा, लाभ सोच के, तब तेरे लक्ष्मी बढ़ेगी। तेरे को व्यापार करने का तरीका बता दिया। तो आत्मा को परमात्मा मिलाने का जो ज्ञान रूपी व्यापार है मेरे पास में, तेरे को सारी सृष्टि के ज्ञान को ला करके समझा दिया, फिर भी तेरे समझ में नहीं आया। क्या कारण से नहीं आते समझ? आज भी गणेश को भी नहीं आई, तो आज भी वाणी बांचने वाले, सुनने वाले अनेकों हैं, परंतु ये आध्यात्मिक निर्णय की जगह गुरु और सदगुरु पे प्रतिबंध को ले आते हैं कि ज्ञान सदगुरु के चरणों को लाते हैं, चरण बांचने वाले के लिए आते हैं। और यही साग बोलते हैं, चरण खोल चरना मत पीजे, प्रेम करे गुरु चरणा जाई। बस शरीरधारी गुरु के पिछलग्गू हो जाते हैं, मंडलियां बना लेते हैं, संप्रदाय बना लेते हैं, और उनके पीछे पीछे फिरते रहते। कोई भी कोमा में चली जाते आत्मा, तो ये शरीरधारी गुरु महाराज चेले हमारे तो समाधि में सो गए। कोमा में गया हुआ प्राणी समाधि में सो गया क्या जी? तो कोमा में तो जिसके लकवा हुआ, जिसके सब गए हुए हैं, तो सब समाधि में सोए हुए हैं। आत्मा के निकल गया तो समाधि है सब। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि समाधि चेतन की चाहिए कि जड़ चाहिए? सब जड़ समाधि को प्रधानता देते हैं, चेतन की समाधि तो किसी का मन ही नहीं लगे, कैसे करे? चेतन की समाधि है गणेश जी जब ही लगेगी कि तेरे को रटना की इस पंच तत्व शरीर से पीड़ लगेगी, प्रतिबिंब की इच्छा नहीं रहेगी दूसरे की, और तेरे को अभी इच्छा है प्रतिबिंब की दूसरे के सारे की। जब तक सारे की इच्छा रहेगी तब तक ये ज्ञान केवल का समझ में आने वाला नहीं, आ जाएगा और न समझ आएगा न रटना कर सकते। इसलिए हे गणेश, मोक्ष जाने के लिए सामले प्रतिबंध को छोड़ना पड़ेगा, सामले रूप के बंधना छोड़ना पड़ेगा। अब तू जाने कि नहीं, हमारे से कई जनों ने विवाद किया। सुखराम जी तो बिरमदास जी के अंडर में रहे, उनको सदगुरु बताया, उनकी खूब महिमा करी। महिमा करना अलग है और उनके प्रतिबिंब में फंसना अलग चीज है। महिमा करी तब विधि बताने के लिए महिमा करी, शब्द जागृत के लिए महिमा करी। ये तो सुखराम जी महाराज के तो जन्मते सिरजनार ने दे दी, जब आत्मा शुद्ध आत्मा ही जबी। बिरमदास जी तो 1801 में मिले, 18 साल बाद 1824 में मिले, और जन्म उनका हो गया 1783 में। तो बताओ कब बताया उन्होंने विधि? आज विधि बताई नहीं, गुरु बढ़ जाते हैं, आज्ञा देते हैं, हमारे सब जागृत हो गया।
तो आज्ञा से शब्द आता है तो इसको मतलब दिष्ट मुष्ट में है, पकड़ में है शरीरधारियों के। ये जब तक विचार रहेगा तब तक वो सस्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता, न भक्ति कर सकता, न वो प्राण परम मोक्ष में जा सकता। ये शरीरधारी के बंधना बंद होगा जब ये भक्ति का ज्ञान समझ आए। खुद के शरीर से इसको अंदर से समझ करो, पढ़ के करो या सुन के करो, समझ के करो। जो शेड़ बेड़ बतावे उसका संग छोड़ दो, निष्पक्ष निर्णय करो, निर्मल तत्व पार धारण। तब हे गणेश जी इसको समझोगे, नहीं तो महाराज फरमाते समझना बहुत कठिन। मोक जाए कि मैं प्राण विद्य तुम एक न राखी, सुना न कह न प्रति ध्यान जोत मिथ्या कर बाकी। जिन जिद बिद हंस पहुंच से सोई बिद कही है आन, जब गणेश कहे गुरुदेव जी कियो न्याव सत छान। आपने न्याव तो सत का छटनी करके कर दिया, परंतु हमारे समझ में नहीं आया मोक्ष में प्राणी कैसे जाएगा। सुखराम जी ने कहा न धन से जाएगा, न पुत्र से जाएगा, न संपत्ति से जाएगा, न शरीरधारी गुरु रोज के सो कर ले तो भी नहीं जाएगा। चाहे राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे रंक हो, चाहे हाकम हो, चाहे कितने बड़े बन जाओ, कई करामात कर तू सिद्धाइए बता दो, कितने पर्चे देते रहो, वहां ससुरूप लेस मात्र भी नहीं है। ये गणेश जी कह रहे हैं कि आप ये चीजों को सबको मिथ्या बताते हो, तो फिर मोक्ष जाना बहुत कठिन है। मोक्ष जाने के लिए कोई इन चीजों की जरूरत नहीं है सुखराम। तो फिर विठल राव ने कहा बिना शुद्ध कोई कैसे भागे, बिना शुद्धि के कैसे भागे, कहाँ कैसे जावे। आपने ज्योत ध्यान प्रतिबिंब रूप गुरु का सब मिथ्या बता दिया। दंतो बहुत सागर होई, चाकर हुक्म राजा के सोई, पर्चा बहुत देव सो देवे, मन की जान साणी ले। मन की बातें सब साणी जान जाती है। धन बहुत हो रहा है साहूकारों के, चाकर हुक्म राजा के बहुत है, देव पर्चा देते हैं खूब और रक्षा करते हैं, करामात कर तो सिद्धाई करने वाले कई पर्चे दे देते हैं, मुखार से वचन से कहते हैं वो सिद्ध हो जाता है। परंतु महाराज फरमाता है ये बचना सो मारे तारे झुका काम सुधार। इस पंच तत्व के बातें कर सकते हैं, इसका काम सुधार सकते हैं, मार सकते हैं, तार सकते हैं, परंतु मोक ब्रह्म बचना में नाई ना कागज पर मड्यो न जाई। मोक ब्रह्म बचनों में ही नहीं है, न कागजों पे मडने में। महाराज कह रहे मोक ब्रह्म कहने सुनने में भी नहीं है। मोक मोक कहता सब ओई, सोहो मार्ग हो ही रे। तुम मोक मोक कहते हो ये गणेश जी, तो वो मार्ग है। तो ने अंचर कागद गुरु भेजा, बात सही हम किया। महाराज फरमाते ने अंचर रूपी कागज हमारे को महाराज फरमाते गुरु पद देश से मिला है, और उसको हमने आत्म चेतन से अनुभव करके और साक्षी करके और उसमें लीन हुए हैं। ने अंचर कागज गुरु भेजा, बात सही हम किया। ये ने अंचर कागज गुरुदेव ने भेजा है, हम बाँच करके अनभे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। ये अनभे ज्ञान गुरुदेव भी है, भगवान भी। अनभे ज्ञान की हमारे को सृजनहार में परवानगी दी है कि कागज लेर गढ़ पर चढ़ो, ताकू लके न कोई। बाहर कोई लख नहीं सकता है, प्रतिबिंब में, धन पुत्र संपत्ति में, ज्योति उजाले में, कि पर्चे में, इनमें कोई लख नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है, कागदा ऊपरे राम मंडे नहीं, मुख पर जीभ पर ना याद।
दास सुखराम पर ब्रह्म ने रट रहा, संत कोई सूरवा भेद पा, पूर्णा राम भरपूर सो भर रहा, जाय ब्रह्मंड रंकार ज्ञान, और जिंग की धुनसु राम का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, हे गणेश, हे ब्रह्मज्ञानी, अगर तेरे को प्राण ब्रह्म मोक्ष में ले जाने हैं तो इन वचनों को मान ले, बस कोई प्रतिबिंब का ध्यान मत कर। 92 वचन ही गुरुदेव है, कोई रूप गुरुदेव नहीं है। न रूप किसी को ले जा सकता है, तेरा रूप आत्मा को परम मोक्ष ले जा सकता है। बस तेरे रूप के अंदर तू उतर जा। अब राम मिल्या सु क्या गुण होई, सो सत चैन बतावो मोई, इसको राम मिल्या जग जाने, कहो क्या देखकर संत बखाने। अब का अगर जिसको राम मिल गया है, गणेश जी कह रहे हैं, उसका मेरे को चैन बताओ, चमत्कार बताओ, उसकी पहचान बताओ, उसकी हमारे को बताओ कि क्या देखकर हम उस संत का बखान करें। तो आ गया प्रतिबिंब की बातें, आ गई कहने सुनने की बातें। जब तक जिसके बुद्धि में ये प्रतिबिंब की इच्छा रहती है, तब तक वो खुद के प्रतिबिंब को छोड़ के आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। ये पक्की बात। जो राम मिलने का गुण समझते हैं, मेरे को पुराने पुराने सत्संगी जो राम चौकी में ट्रस्टी थे, उन्होंने कहा कि आप जो ऐसी बातें कह रहे हो, सुखराम जी महाराज ने कही, मैं खुद नहीं कह रही हूँ। तो कहे हमारे को तो कोई भी अभी मिला हुआ नहीं दिखा। जैसे गणेश जी ने कहा गुण क्या, हमारे को तो कोई दिखा नहीं ऐसा। तो उन्होंने भी कहा जो राम चौकी के ट्रस्टी थे बड़े बड़े, झूमरमल जी थे और कई थे, तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में जीवराज जी साकला थे, मेड़ता जी, रामदीन जी के पिताजी थे, ये सब ट्रस्टी बातें थे। 50-55 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा हमारे को तो कोई दिखते नहीं मिले। तो मैंने कहा एक मैं नहीं दिखती हूँ, पर और मेरे को कई मिले हुए दिख रहे हैं। बोलो अब किसकी बात मानो। अब चरम चक्षु से दिखे तो बुद्धि से विवेक से दिखे, हृदय में तराजू तोलने से दिखे, कि या संसार में नैनों से दिखे। पर या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत से देख कर अब भाकत हो बैण, खुद उस सूरत से उसका अनुभव करेगा और ये महापुरुषों के केवड़ी भगवंतों के वचन को समझेगा, तब उसको मिले हुए दिखेंगे। आगे अंतई पहुंचिया अंतई पहुंचन हार, भगत को पराक्रम भारी। आगे अंतई पहुंच गए, अंतई पहुंचन हार है, ये भक्ति का पराक्रम भारी है। मैंने कहा जब महाराज ने लिखा है तो क्या झूठ लिखा है। भगत को पराक्रम भारी, भारी है ये पराक्रम। ओ तो रस्तो बे रहो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के करोड़े हंस जाए, करोड़े हंस जाएंगे। ज्ञानी जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और जाने वाले की परीक्षा करना चाहता है, तो कैसे करेगा नहीं। जाने वाला वापिस आके कह थोड़ी सकेगा मैं चला गया, और रहेगा तो भी उसकी क्या परीक्षा करेगा भाई। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे गणेश, देखे जन ऐसा जैसे मुड होई, बोले बोन ऐसा जैसे राजा तखत सोई। देखने में कैसा दिखेगा, मुड मूर्ख की जैसे। और जब वचन बोलेगा और उसको वचनों को तू हृदय में तोल के बुद्धि पे विवेक से देखेगा, तब जैसे राजा तखत पे बोल रहा है, प्रजा को ज्ञान दे रहा है। ये राजयोग है, पब्लिक योग नहीं है। तुम वचनों को संभाले ना, तो रूप को और दर्शन का क्या। कोई भी संगत में आता है, मैं महाराज है चलो दर्शन करया, बाड़ी तो घरे ही बास लिया, भजन तो घरे ही कर लिया, गुरु महाराज का दर्शन करया, तो ये सत्संग का गुण है क्या।
जब दर्शन करने जाता है तो फिर तो वो प्रतिबिंब में फंसा हुआ है। और एक ज्ञान को समझने के लिए जाना है, भक्ति का बढ़ोतरी करने के लिए जाना है, इंद्रियों का दमन करने के लिए जाना है, भरम कर्म से न्यारा होने के लिए संगत में जाना है, कि गुरु महाराज के दर्शन करने जाना। ये भाव का ही तो फेर है। भाव खचा सुखराम के सब नर फूटा ढोल। जिसका भाव खच गया तो फूटे ढोल के समान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इनको राम मिला जग जाने, को क्या देकर संत बखाने। कैसे बखान सके? ऐसे बखान कि अनंत चले गए, अनंत जा रहे हैं। इसमें रास्ता बंद नहीं है मोक्ष का। वो तो रस्तो बेरे और निमक डील नहीं का है। रास्ता बेरा है, तेरे को नहीं दिख रहा तो मतलब थोड़ी बंद है रास्ता। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोट संताने धन्य हो धन्य। राम सभा श्री राम राम मरो सबने राम 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 राम। सब राम राम, सब राम राम सा राम 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 पदा। हेलो हेलो भाई जी।